जी ने राजा को सबसे पहले शरीर का आभान कराया है। ये शरीर का पदभाग पाताल है, जहां भगवान वामन के रूप से विराजते हैं। एड़ी और पाद का अग्रभाग रसातल है, दोनों गुल्फ महातल हैं, जंघा तलातल है, जानु सुतल वितल हैं और जघन महीतल है, नाभि नभस्थल है। विराट भगवान का वक्षस्थल स्वर्गलोक है, बदन मुख जनलोक है, ललाट तपोलोक है और शिरोभाग ही सत्यलोक है। तेजो में इंद्र आदि देवता भुजाएं हैं, कान ही दिशाएं हैं, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में क्या बात कह दी। दिशा प्रदेशुर गगनम निर्मलोदगणोदयम प्रसंग पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे कानों के देवता दिशाएं हैं और भगवान की दिशाएं ही कान हैं। हम कान से सुनते हैं, भगवान दिशाओं से सुनते हैं। इसलिए कह दिया जाता है ना, दीवालों के भी कान होते हैं। अरे बोल तो दो ना, दीवालों के भी कान होते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश सब जगह विराजित है, वहां दिशाएं हैं, इसलिए सब वो परमात्मा सुनता है। ये शरीर अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने भान आत्मना, इस शरीर का आभान करा दो और आत्मा का अनुभव पाओ। आइए मेरे साथ सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, आकामा सर्व कामो वा, आकामा सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदार धी, मोक्ष काम उदार धी। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। सकाम निष्काम सर्वकाम अथवा मोक्ष चाहने वाला मतिमान पुरुष तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का यजन करे। संबंधी प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म नारद संवाद का उपक्रम करके भगवान की स्तुति की गई। नारद के सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर देकर अंडे से ब्रह्मांड का स्वरूप दर्शाया है। तस्मै नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि। जन्मायया दुर्जया, जन्मया दुर्जया, मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं, मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। वस्तुतः जगत गुरु तो श्री नारायण ही हैं, उन्हीं से जगत की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो निमित्त मात्र हूं, विराट पुरुष की विभूतियां हैं, भगवान के लीलामय अवतार। जीवेश्वर से देह संबंध पर राजा की आशंका पर पुराण का स्वरूप दर्शाया है। भगवान सबसे पहले नारायण थे। मेरे साथ गुनगुना लेंगे और आगे की चर्चा कर लेते हैं। विष्णु नाभिते कमल निकासा, विष्णु नाभिते कमल निकासा, जल ऊपर होई जाई विकासा, जल ऊपर होई जाए विकासा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला
ता ब्रह्मा प्रकटे तपधारी, ताहा ब्रह्मा प्रकटे तपधारी, चारि भुजा सोहत मुख चारी, चार भुजा सोहत मुख चारी। और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके चार मुख हो गए, चारों ओर देखा, चारों दिशाओं में होने के कारण उनके चार मुख हो गए। देख कमल जल कह विधाता, देख कमल जल कहत विधाता, कहाँ मम पिता कहाँ मम माता, कहाँ मम पिता कहाँ मम माता। मेरे जन्म देने वाले माता पिता मेरे कौन हैं? कबहूँ तर ऊपर कहूँ आवा, कबहूँ तर ऊपर कहूँ आवा, कमल नाल को अंत न पावा, कमल नाल को अंत न पावा। उसी कमल में कभी नीचे तक जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, लेकिन उस कमल का उन्होंने आदि अंत नहीं पाया। तप तप भई आकाश बानी, तप तप भई आकाश ही वाणी, तब बैठे ब्रह्मा मन आनी, तब बैठे ब्रह्मा मन आनी। ब्रह्मा प्रथम कमल पर वासा, ब्रह्मा प्रथम कमल पर वासा, नारायण ताहि ज्ञान प्रकाशा, नारायण ताहि ज्ञान प्रकाशा। आप सब लोग जरा पुनः स्मरण कर लेंगे। सबसे पहले सृष्टि में नारायण थे, नारायण की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों दिशाओं में देखा, उनके चार मुख हो गए। फिर वो अपने माता और पिता को खोजने लगे, कभी उस कमल में नीचे की ओर जाएं, कभी ऊपर की ओर आए, लेकिन कुछ नहीं जब पाया, तब एक आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो तप करो। चिंतन होने वाला जीवा से 16वां और 21वां अक्षर हुआ। का खा का घाना, चा छा जा झाना, ता। तो 16वां अक्षर कौन सा हुआ? ता। टा ठा डा ढाना, ता। ता 16वां अक्षर हुआ। फिर से गौर करेंगे, जिह्वा मूलिक अक्षर हुए। इस पर शेष तत्खोडस वेक मिंसम, एक 16वां और एक 21वां। तो 16वां कौन है? वर्ण मूलक जो अक्षर होते हैं, का खा गा घाना, चा छा जा झाना, टा ठा डा ढाना, ता। 15 और 1 16 और 21वां ता था दा धा ना पा। 21वां कौन हुआ? पा। तो क्या वाक्य बन गए? ता और पा, ता और पा। घर में पानी अगर एक एक बूंद गिरे, बारिश में नल में पात्र रख दो तो कैसी आवाज होती है? हाजी, तप 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 तप। माने ये उपदेश हुआ, तप तप